हेलो गाइस, सो दिस इज सौरभ कुमार नायक एंड यू आर वाचिंग इकोबस कॉमर्स। और अभी जो आपका टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप के 100 एमसीक्यू हम लोग कर ही रहे थे। लास्ट टाइम हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज 10 क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के हम लोग करेंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होने वाले हैं और जिनको क्लास 12 अपना याद होगा उनके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है ये। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साझेदारी विलेख में इससे संबंधित विवरण शामिल होते हैं। इसका आंसर आपको दिख ही रहा होगा। दैट नेचर ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड अदर एग्रीड टर्म्स। एंड नेक्स्ट इज नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स। और ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे ही पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में और क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, है ना? तो उनमें सारे पार्टनर के डिटेल लिखे जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा, कौन सा पर्टिकुलर बंदा किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लाइबल होगा और किस तरह के डिसीजन वो लेने के लिए कैपेबल होगा। बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं। पार्टनरशिप डीड जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट बोलने का मतलब है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a partnership business is determined by the mutual agreement of a partner. This kind of agreement can be, मतलब साझेदारी व्यवसाय साझेदार के आपसी समझौतों से निर्धारित होता है। इस तरह का समझौता हो सकता है ओरल एग्रीमेंट यानी कि मौखिक समझौता, रिटन एग्रीमेंट यानी कि लिखित समझौता, ओरल और रिटन एग्रीमेंट यानी कि मौखिक और लिखित समझौता। निम्न या डी ऑप्शन है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट। हम सबको पता है कि जो समझौता होता है या तो ओरल भी हो सकता है या रिटन में भी हो सकता है, लेकिन सब लोग जो प्रिफर करते हैं वो रिटन एग्रीमेंट को ही करते हैं। ठीक है, स्टाम्प वाला रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉमन टर्म फॉर पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि समझ में आए कितने लोग वीडियो एक्चुअली देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं। और स्पेशली मैं तो उनके नाम ले सकता हूँ, सोनिका जी, मनीष जी और शिखा साहू मैम। तो आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोग बने हुए हैं। अ, हमारा जो ये ध्येय है, हमारा ये जो धीरज है, हमारा जो ये लक्ष्य है, वो हमको ऐसे ही मिलेगा जब हम देखेंगे और पढ़ते रहेंगे। हमको पता चलता है कि यहाँ से कितने लोग पढ़ रहे हैं। एंड अगेन आई नीड टू से दिस कि ये फ्री क्लास है, बट ऑब्वियसली फ्री कुछ भी नहीं होता। आपको एफर्ट लगाना है और आपका एफर्ट ही इसका फीस है। तो अगर लगता है तो आप निकलेंगे, वरना मेरे फ्री क्लास देने से या मेरा पैसा लेके क्लास देने से कोई मतलब है नहीं। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई नया बंदा यहाँ पे आता है और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो द कॉमन टर्म ऑफ पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज, मतलब साझेदारी लिखित समझौते के लिए सामान्य शब्द किस रूप में जाना जाता है? तो हम सबको पता है, भी उसी का टॉपिक चल रहा है। इट इज नथिंग बट पार्टनरशिप डीड। उसको हम एग्रीमेंट नहीं बोलते, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, पार्टनरशिप एक्ट ये तो बिल्कुल नहीं। तो पार्टनरशिप डीड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स, what will be the benefit sharing ratio between them? जहां साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, उनके बीच लाभ साझाकरण अनुपात क्या होता है? तो अनइक्वल, इक्वल, इट विल बी डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट ऑप्शन है इट विल डिपेंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जहां पे साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, उनके बीच लाभ से मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस? कौन सा विकल्प साझेदारी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, ईज ऑफ फॉर्मेशन।
तो म्यूचुअल एजेंसी होती है, हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन बार बार इस चैनल पे दिया हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु आर एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, है ना, विच इज which is run by all or any of them acting for all। तो जो एजेंसी है, वो एजेंसी कैसे बनती है कि पार्टनर जो होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, और ये जो सारे जो होते हैं उन लोग की म्यूचुअल एजेंसी से, यानी कि आपस में जो क्या बोलते हैं, एक रिश्ता होता है, उसी के कारण पार्टनरशिप का निर्माण होता है। सेकंड जो है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप में। इट विल बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लिमिटेड लाइफ हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। कभी कभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप के केस में होता है लिमिटेड लाइफ। उसके बाद है ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो हाँ, जहां आप कंपनी बनाने के लिए जाते हो या कुछ और एलएलपी बनाने के लिए जाते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उस पर्टिकुलर केस में आपको दिक्कत होती है, बहुत सारे आपको फॉर्म और बाकी चीजें भरनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चुपचाप हाथ मिलाओ और पार्टनरशिप शुरू हो गई आपकी। तो बी, लिमिटेड लाइबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो पार्टनरशिप ड्यूरेशन मेंशन्ड, मतलब किस प्रकार की साझेदारी में पार्टनरशिप की अवधि जो है या ड्यूरेशन जो है वो मेंशन नहीं होता, उल्लेख नहीं होता। तो पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप, आंसर विल बी पार्टनरशिप एट विल, इच्छा अनुसार साझेदारी। इसमें आपके किसी अवधि का उल्लेख नहीं होता, मतलब आपकी इच्छा है तभी आपने पार्टनरशिप की है, और जब तक आपकी इच्छा बनी रहेगी तब तक पार्टनरशिप भी बना रहेगा। जनरल पार्टनरशिप जो होता है उसमें भी ड्यूरेशन नहीं होता है, बट उसमें एक वो रहता है कि बिजनेस के रहते तक ही हम पार्टनर हैं, जैसे बिजनेस खत्म हुआ पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। मतलब पार्टनरशिप डिपेंड ऑन बिजनेस टाइप, और पार्टनरशिप एट विल जो होता है वो किसी भी कंडीशन सिचुएशन में लोग पार्टनर बने रहते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस आता है उसमें। अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स लायबिलिटीज आर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि साझेदारी की एक सामान्य संरचना, साझेदारी की देनदारियां क्या होती हैं। तो उसमें हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि इट इज अनलिमिटेड। ठीक है, इट इज अनलिमिटेड। तो पार्टनरशिप की एक सामान्य संरचना जो होती है उसमें साझेदारी की जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है ना, इसको याद रखने वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, तो पार्टनरशिप जो होता है उस पे आहरण पर ब्याज जो है वो कहाँ जाता है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन देख के आपको समझ में आएगा। सो ऑप्शन ए इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट शोन इन द करंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आहरण पर जो ब्याज है, आप सबको पता है कि जो डेबिट है वहां पे जाता है। ठीक है, डेबिट साइड पे हम लिखते हैं आहरण पर जो ब्याज लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। आहरण पर ब्याज क्या है, पार्टनर्स के लिए एक चार्ज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका भी आंसर आपको दिख ही रहा है कि एक पार्टनर का जो सैलरी है वो कहाँ जाता है। तो पार्टनर की सैलरी, क्योंकि ये एक तरह से ये चार्ज नहीं होता, ये उनकी सैलरी हो जाती है, प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट उनको दिया जाता है। तो उनके खाते में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको देना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है उस पे किस तरह से एक्ट किया जाता है। क्या उनको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर दिया जाता है जिस हिसाब से साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड में अनुमति दी गई है, या फिर सी है बोथ ए एंड बी, या फिर ए, यहाँ पे गलत है, ए और बी होना चाहिए, और डी है नन ऑफ दी अबव। सो आंसर क्या होगा, मुझे 100% यकीन है कि सारे लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन आंसर तो वही करेगा जो यहाँ तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं हूं सौरभ कुमार नायक, इको बस कॉमर्स चैनल पे आप मुझे सुन रहे थे। और इसके बाद मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो एडमिशन ऑन पार्टनर्स होगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग जो सेक्रीफाइसिंग और प्रॉफिट जो गेनिंग रेशियो होता है उसके ऊपर 10 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन मैं बोलूंगा, अगर नहीं किया है तो थैंक यू सो मच।